कारोबार हर कोई करना चाहता है और आज कल जो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, उस दौर में लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कारोबार की तरफ जा रहे हैं। कैसे ये कारोबार किए जा सकते हैं और ख़ास तौर पर वो प्लेटफॉर्म्स जिनको हम ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, या वो प्लेटफॉर्म्स जैसा कि अगर हम नाम लेकर बात करें तो अमेज़ॉन टाइप जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने के लिए क्या किया जाए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या तरीक़ाकार है कि उससे लोग, जब मैं सुनता हूँ कि जी लाखों डॉलर कमा रहे हैं तो मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश जागती है। हाँ, लालच नहीं जागता है, ख्वाहिश जागती है और मैं भी चाहता हूँ कि इस मुल्क के और लोग भी लाखों डॉलर कमाएं। तो फिर इसी वजह से आज का ये सेगमेंट तरतीब दिया गया है ताकि आप लोग ये जान सकें कि कैसे अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके लोग अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और मुल्क की मईशत भी बेहतर कर सकते हैं और अपने माशी हालात भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। आप बताइए कि कौन हमारे साथ पाकिस्तान की एक पाकिस्तान बेस्ड एआई कंपनी है सॉसैम, उसके सीईओ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं और चेयरमैन खालिद नवाज कियानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अवैस का दिल ललचाया? नहीं, ललचाया नहीं, ख्वाहिश जाती। तो ललच जाते हैं तो ख्वाहिश जागती है ना। तो अवैस को आप कैसे सिखाएंगे कि, क्योंकि अवैस का तो चले बैकग्राउंड है, लेकिन अगर लेमैन की हम उसमें अब बात करें कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, टेक को वो नहीं समझता, लेकिन वो चाहता है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन है उसके साथ किसी तरह कोलैबोरेट करे या एसोसिएट हो जाए ताकि वो अपनी अर्निंग इनकम जनरेट कर सके वहाँ से, ये कैसे मुमकिन होगा? जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स वही रहेंगे कि आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म्स के साथ दो चीज़ें आप अचीव करते हैं। आपको एक एक्सेस मिलती है उस मार्केट की जो आपसे काफ़ी दूर है, नंबर 1। नंबर 2, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स सिक्योर होते हैं, जो एग्री होता है वो पैसे आपके पास आते हैं। सो जितना पैसा आप बनाएंगे उतना पैसा कॉम बना रही है, सो दैट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर फॉर इंस्टेंस हम इस हिसाब से लेकर चलें कि अगर कोई शख्स आज ये फैसला करता है कि उसको अमेज़ॉन पर काम करना है तो वो क्या काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसको हम लेके चलते हैं और हम अपने जो कॉलर्स हैं उनसे भी कहते हैं कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ज़रा गुफ्तगू हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, उसके बाद हम ले लेते हैं, या बल्कि अगर कॉलर हैं तो चले उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर हम बाद में जो है वो ऐड कर लेंगे। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची नासिर कियानी साहब है वो भी। सर आपने किसी को कहा था कॉल करें? अस्सलाम वालेकुम जी। जी नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। उवैस भाई खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या आपका सवाल है? उवैस भाई, मैं अगर अमेज़ॉन के साथ काम करना चाहूँ तो मेरे लिए यानी कि क्या क्राइटेरिया होगा जो कि इनको दरकार होगा कि मेरे पास फाइनेंस कितना हो, या क्राइटेरिया फाइनेंस? सही। और स्किल क्या होना चाहिए? सही। यही बुनियादी बातें हमने जो है वो आज अपने इस सेगमेंट में एक्सप्लोर करनी है। जी उमर साहब। जी, अमेज़ॉन बेसिकली क्राइटेरिया अगर मैं सवाल का जवाब देना चाहूँ तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। आपको ज़्यादा सरमाए की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक एनर्जी और इंटेंशन चाहिए बिजनेस करने की। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके पास बीइंग अ ट्रेडर you should identify कि क्या चीज़ आप ट्रेड करना चाहते हैं। Amazon is just a platform that gives you access to global markets. And it's a trading platform. It's a trading platform. Let's say आप पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनमें स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उसमें कपड़ा है, उसमें और कमोडिटीज़ हैं, वो आप दुनिया में सेल करना चाहते हैं। So Amazon gives you a channel to sell those commodities. अब इसमें भी 2-3 मॉडल्स हैं। एक तो ये कि आप अपनी इन्वेंट्री खुद मेंटेन करें। इसमें लेट्स से अगर आपने फुटबॉल बेचनी है अमेज़ॉन के ऊपर तो आप 100, 200, 300, हज़ारों फुटबॉल एक कमरे में रख लें और उन्हें अमेज़ॉन पे एडवर्टाइज़ कर दें। लेकिन उसके लिए आपको सरमाया चाहिए। अगर आपके पास सरमाया नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप कारोबार नहीं कर सकते अमेज़ॉन पे। यू कैन स्टिल डू समथिंग कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। किसी और का प्रोडक्ट? जी एग्जैक्टली। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि मैं कुछ आइटम्स अमेज़ॉन पे लिस्ट करूँगा और सेल मेरा होगा, लेकिन जो फुलफिलमेंट है वो डायरेक्टली सप्लायर करेगा। सो एसेंशियली लेट्स से मैंने आई सोल्ड शिफा फुटबॉल, ठीक है, लेकिन फुटबॉल मैं डायरेक्टली शिफा को शिप नहीं करूँगा, वो सियालकोट का कोई फैक्ट्री होगी जिससे डायरेक्टली शिफा के एड्रेस पे फुटबॉल चली जाएगी। अच्छा। उसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम मर्चेंडाइजिंग, तमाम इन्वेंट्री जो है वो सियालकोट में जो कंपनी है वो मेंटेन कर रही है। आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज लाइक अ मिडल मैन और एन एजेंसी। जैसे वो डील क्लोज होगी, शिफा पेज दैट मर्चेंडाइज
तो पैसे मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। Okay. So that's how it works. इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक तो उस अमेज़ॉन को चलाने की और प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन कर मतलब संभालने की वो स्किल होनी चाहिए, और दूसरा मेरे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए उन कंपनीज से जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं जो मैं बेच रहा हूँ। Exactly, जो कि बिजनेस का एक फंडामेंटल असूल है कि आपको पता हो कि आपने क्या बेचना है, किस कीमत पर बेचना है, किससे बेचना है, आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं और आप उसे मार्केट कैसे करेंगे। तो अमेज़ॉन, शॉपिफाई और जो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में भी लोकल कंपनीज भी हैं, वो सिर्फ आपको एक चैनल देती हैं। सही है। लेकिन जो ईगरनेस है, जैसे मैंने जिक्र किया, और जो इरादा है बिजनेस करने का, वो हमारे अंदर खुद होना चाहिए। ठीक है। शाह वली हैं जी क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शाह वली साहब, क्या पूछेंगे? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मेरे सवाल ये हैं कि पाकिस्तान में जो अमेज़ॉन के लिए जो एंट्री है उसका कोई तरीक़ाकार है, कोई लेवल है या कोई कैटेगरी है? और दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट किस लेवल के होने चाहिए और किस लेवल पे ये हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं? प्रोडक्ट क्या मखसूस होना चाहिए या फिर आप किसी नीचे लेवल से भी आप उसको ग्रो कर सकते हैं या उसमें शामिल कर सकते हैं? जी मेरा ये सवाल। जी, जो जवाब देना चाहे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन की इम्प्लीकेशन, इस थॉट प्रोसेस की इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे हैं दे विल इम्प्रूव, वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। सो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ छोटे से छोटा जो भी प्रोडक्ट, सो वन हैज़ टू थिंक, और कंसिस्टेंट क्वालिटी आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। यानी कि हम ये दो चीज़ें अचीव करना आसान नहीं होता, कि कंसिस्टेंट क्वालिटी। अच्छा, फिर उसमें ये भी है ना कि ज़ाहिर है अब अमेज़ॉन पर अगर लाखों लोग कारोबार कर रहे हैं तो हर तरह की क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल होगी, हर तरह और उसकी प्राइस ज़ाहिर है इसी तरह वेरिएबल होगी। फिर बिल्कुल आपकी चीज़ जिस कैटेगरी में फॉल करती है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से या उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उस हिसाब से आप प्राइस चार्ज करें तो वो बिक जाएगी। जी, ये जिस मार्केट को ये टारगेट करना चाह रहे हैं वो उसके हिसाब से ये उसको चलाए। सही है, या तो बहुत हाई एंड मार्केट भी हो सकती है, मिड भी, लो एंड भी हो सकती है। सही है। और वही एंट्री क्राइटेरिया जो वो बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वो कोई भी हो सकता है। अमेज़ॉन पे हर तरह की प्रोडक्ट सेल होती है, एक सुई से लेके और मे बी कार्स के पार्ट्स और बड़ी सोफिस्टिकेटेड बैटरीज और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। तो आप अपने आप को इस वजह से मत रोकें कि मैं कोई छोटी चीज़ बेचूं या बड़ी चीज़ बेचूं। जैसे खालिद साहब ने जिक्र किया कि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जहाँ पे हम मार खाते हैं एज अ नेशन कि वी स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स ऑन क्वालिटी। शुरू में तो चलें बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्वालिटी डिटेरेट कर जाती है। तो हमें इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए वी मस्ट मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट्स हम दुनिया में पोजीशन कर रहे हैं दे आर ऑफ टॉप क्वालिटी। अमेज़ॉन ने लास्ट ईयर हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है। एनीबडी कैन गो एंड ओपन अ सेलर्स अकाउंट। अभी आपको किसी फॉरेन एंटिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉरेन बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोकल आईडी कार्ड के ऊपर, लोकल एड्रेस पे, लोकल बैंक अकाउंट के थ्रू अमेज़ॉन पे अपना सेलर्स अकाउंट बना सकते हैं एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। जबरदस्त। जो ख़ास बात है, वो अमेज़ॉन पे जाने से पहले इन्हें खुद अपने जो इनके तल्लुकात हैं, जो कुछ इनके पास है, उसकी बेसिस पे अपना एक बिजनेस मॉडल खुद सोचना है, फिर उसके हिसाब से अमेज़ॉन के साथ डील करना है। बिल्कुल सही सही। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अब्दुल्ला है जी। अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला साहब। अवैध भाई खैरियत से हैं आप? बिल्कुल, आपको सही लग रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, आपकी नज़र है, वाह। बताइए क्या सवाल करें? ये एक चीज़ पूछनी थी, ये कि अगर मैं अपने बिजनेस को इनके साथ अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड करना चाहूँ तो उसके लिए अभी जैसे इन्होंने बताया कि आईडी कार्ड वगैरह से हो सकता है, उसके अलावा और मजीद कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? सिंपल अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाऊँ, वहाँ जाके रजिस्टर्ड हो जाऊँ, या उसके लिए और मजीद क्या करना पड़ेगा? या ठीक है, बिल्कुल सही। अब वो प्रोसेस जो है वो क्या है कि जिसके तहत आप अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएं और अपना सेलर्स अकाउंट क्रिएट करने शुरू करें। वो आपसे ऑटोमेटिकली सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके लिए कोई पैसों वैसों की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप खुद ट्राई करें। आई मीन दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने
एफर्ट ज़रूर की है. हाँ. So do not get daunted कि जी ये कैसे होगा वैसे होगा. When there is a will there is a way. So अब्दुल्ला को मेरी ये एडवाइस होगी कि Amazon, Google आपके फिंगर टिप्स पे आजकल. Go on Google, type Amazon, go to Amazon website and start registering. अच्छा, अब एक चीज़ जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि मिसाल के तौर पर हम फुटबॉल्स का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. फुटबॉल्स बहुत सारे लोग बेच रहे हैं. हमने भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर या अमेज़ॉन की मार्केट पे जाकर अपनी एक शॉप खोल ली जिसमें हम भी फुटबॉल बेच रहे हैं. उस शॉप को दुनिया की नज़रों के सामने कैसे लेकर आएं, वो जो मार्केट करना है वो कैसे होगा, क्योंकि शॉप्स तो और भी बहुत सारी खुली हुई हैं. तो क्या वजह है कि लोग मेरी वाली शॉप पर आएंगे पहली मर्तबा, क्योंकि वो तो फिर जब एक मर्तबा कोई आ जाता है बायर, वो रिपीट कस्टमर बन सकता है बाद में. लेकिन हाउ वुड दे नो कि ये उवैस ने भी एक शॉप यहाँ पर खोली हुई है. एक जो इसमें अमेज़ॉन में रेटिंग हो रही होती है कॉन्स्टेंटली. सो जो आप डील करते हैं तो आपकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ आते जाते हैं. तो जो भी नया क्लाइंट आता है वो रेटिंग्स पहले ज़रूर देखता है कि क्या और क्योंकि अमेज़ॉन हम खुद भी यूज़ करते हैं. सो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो प्रॉमिस किया होता है या जो तस्वीरें दिखाई होती हैं वो क्वालिटी डिलीवर नहीं होती. सो वो इस तरह जिधर से वो चीज़ें डिलीवर होना शुरू हो जाए फिर पीपल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम. बिल्कुल ठीक है. लेकिन मैं कह रहा हूँ पहली मर्तबा कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये भी एक शॉप खुली हुई है. मतलब वो जब सर्च करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा फुटबॉल बाय करना है किसी ने तो वो फुटबॉल लिखेगा, तो क्या सर्च में पहली मर्तबा वो मेरी शॉप आ जाएगी, या वो बहुत सारी शॉप्स आ रही होंगी पहले तो रेटिंग वाली, तो मेरी तो शॉप बिल्कुल आखिर में कहीं जाकर होगी. या जिस तरह हम एक कोई पोस्ट प्रमोट करते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे तो आप उस पर पैसा लगा देते हैं. अब ये बगैर पैसे के ये चीज़ कैसे होगी? अब मार्केटिंग में आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी. जो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अमेज़ॉन पे, जरूरी नहीं बहुत मिनिमलिस्टिक रह के भी आप कर सकते हैं. $2 लगा दें आप. आप किसी ब्लॉगर को कह सकते हैं, लेट्स से आप किसी इन्फ्लुएंसर को कह सकते हैं कि लिसन आई एम अ न्यू शॉप और आई हैव अ एक्सीलेंट प्रोडक्ट, आप अपने ब्लॉग में मेरा जिक्र कर दें. वंस यू हैव सोल्ड 1 or 2 प्रोडक्ट्स, जैसे खालिद साहब ने जिक्र किया, फिर आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी. और रेटिंग में इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप टाइम पे शिप करें. लेट्स से अगर आपने कमिट किया कि 10 दिन में आपको फुटबॉल मिल जाएगी, सो 9th डे से ज़्यादा डिले ना हो, उससे पहले ही मुझे फुटबॉल मिल जाए. दूसरा ये कि जो क्वालिटी है, जब मैं वो फुटबॉल रिसीव करूँ तो मैं कहूँ दिस इज़ फैंटास्टिक, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट मार्केट. और इसका फ़ायदा पता है क्या है? ऑल्दो इट्स अ वर्चुअल शॉप, लेकिन इस शॉप की कीमत उसी तरह है जैसे आपकी लेट्स से जिना सुपर में कोई शॉप है या कराची तारिक मार्केट में कोई शॉप है. अगर आप इस शॉप से कुछ पैसा हर महीने कमा रहे हैं तो कोई इन्वेस्टर आएगा और आपको कहेगा कि जी मैं आपसे ये शॉप इतने $1 million की खरीदता हूँ. अच्छा. रिगार्डलेस कि आप उससे how much money you're making. So although it's a virtual environment, but you're actually building an asset which is flippable, which can exchange hands. So इस चीज़ को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी पे फोकस करें और अपना ब्रांड और अपनी डिजिटल शॉप का जो इमेज है और उसकी वैल्यू है वो बरकरार रखें. सही, बिल्कुल ठीक. ज़रीन साहिबा है मेरा ख्याल है पिंडी से. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. ज़रीन सैयद. जी बिल्कुल एग्जैक्टली. मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आप अमेज़ॉन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें आपको डिटेल्स बता दी जाती हैं कि आपने अमेज़ॉन में किस तरह जाना है, किस तरह लिस्टिंग करनी है और सारा कुछ. मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो उसमें आपको क्लाइंट्स तक अप्रोच किस तरह कर सकते हैं? मतलब सेलर है एक, अगर जैसे अभी सर ने कहा कि आपका सियालकोट में कोई बंदा बैठा है, हम उस मार्केट तक अप्रोच नहीं कर सकते. जैसे मैं एक घर से ही काम करने वाली खातून हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मेरा तो कोई ऐसा वही नहीं है कि मैं अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है मिसाल के तौर पे और मैं कारोबार शुरू करना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है फुटबॉल बनाता कौन है और मैं किससे ज्यादा बेहतर रेट पे ले सकती हूँ और प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा, ये कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल वो जो कह रही है कि वो घर में खुद मैन्युफैक्चर करती हैं कोई चीज. ज़रीन साहबा अभी हमारे साथ लाइन पर है. ज़रीन साहबा क्या अभी हमारे साथ? चले दोनों सिचुएशन के जवाब देते हैं. जी ज़रीन साहबा, आप घर पर क्या खुद कुछ काम कर रही हैं, कुछ बना रही हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बना रही. मेरा IT एक्सपीरियंस तो है लेकिन मैं अमेज़ॉन पे काम करना चाह रही हूँ. आप किसी और का प्रोडक्ट लेके सेल करना चाह रही हैं? सॉरी, किसी और का प्रोडक्ट लेके सेल करना चाह रही हैं? मैं एग्जैक्टली यही चाह रही हूँ क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है आपके माइंड में करना चाह रही हूँ. प्रोडक्ट कौन सा है वो भी बता दें.
प्रोडक्ट ही तो मैं नॉलेज लेना चाह रही हूँ कि अगर मेरा इंटरेक्शन लोगों से नहीं है, मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग एक साइड बिजनेस के तौर पे करना चाह रही हूँ, तो उसमें मेरा अगर किसी से इंटरेक्शन नहीं है, तो एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पे मैं फोकस करूं और जिससे इंटरेक्शन लोगों से मैं किस तरह करूं कि मैं उसको आगे सेल कर सकूं पूरी उसमें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। दो इसमें मेरी राय होंगी। एक तो ये कि हमेशा वो प्रोडक्ट यूज़ करें जिसका आपको पैशन है, जिसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है और जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं। लेट्स से यू नो आई थिंक वैस को शूज़ का शौक है फॉर एग्जांपल, यू नो शिफा लाइक्स ज्वेलरी, तो आप लोगों को उस एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे आपको शौक है, क्योंकि नेचुरली आप उस चीज़ में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। हाँ। दूसरा ये कि आजकल दौर काफ़ी डिजिटल हो चुका है, हर कंपनी, हर मर्चेंडाइज, हर फैक्ट्री के फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, तो घर बैठे ही आप फ़ोन कॉल्स पे कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि मैं आपकी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर दे सकता हूँ। लेट्स से एनी टेक्सटाइल मिल, और उन्हें कहा जाए, बल्कि ये हमारी जो घर में ख़वातीन हैं, बहनें और बेटियाँ, हाउसवाइफ्स, उनके लिए ये बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि वो एक साइजेबल प्रोपोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि घर बैठे आप सप्लायर से कनेक्ट करें, मेक अ फ्यू फ़ोन कॉल्स। अगर आपको कपड़ों का शौक है तो लेट्स से द ब्रांड्स लाइक यू नो वेरियस ब्रांड्स आर आउट देयर, उनसे एग्री करें, राइट एन MOU, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट सम डॉक्यूमेंट्स एज वेल, कि अक्सर लोग कारोबार शुरू करते हैं लेकिन ज़बानी ना हो, सिंपल 1 पेज डॉक्यूमेंट के जी लेट्स से आई विल सेल अ ब्रांड X और उसमें मुझे इतना प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, वंस यू आर पेड ये मेरा बैंक अकाउंट होगा, सो एंड सो फोर्थ। वंस दैट इज एस्टैब्लिश्ड, आप उनसे कुछ फोटोज मंगवाएं और अमेजोन पे अपलोड कर दें, एंड देन स्टार्ट सेलिंग इट। फिर में आप उसे ड्रॉप शिप करें, इंशाल्लाह जैसे पैसे उनके पास आते हैं आपको भी पे होंगे, एंड यू आर लीगली कवर्ड एज वेल। ठीक जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, दिस इज जब उनका पैशन होगा ना, सो दे विल नॉट फील टायर्ड, शी विल नॉट फील टायर्ड, वो मुसीबत नहीं लग रही होगी वो काम करने के, बल्कि एंजॉयमेंट हो रही होगी। सही, बिल्कुल। और ये वन पर्सन जॉब है या इसके लिए आपको कोई टीम भी चाहिए होती है? जैसे आप एक्सपैंड करते हैं, सो यू कैन हैव अ टीम, लेकिन स्टार्ट विद योरसेल्फ ओनली, ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम रहे। सही है। तो जनरली एक बिजनेस माइंडसेट जो है वो हर एक के पास नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि शुरू करना तो चाहते हैं, वो क्या क्वालिटी होगी जो हर शख्स अपने अंदर देख ले कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो कर ले, वरना ना कर। थोड़ा सा इसमें ना एक तो स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल किया जाता है। मेमन हो या मेमन का नाजरीन बहुत अच्छा दोस्त हो, पक्का दोस्त। हाँ, मतलब किसी के साथ कोलैबोरेट, इसीलिए आप कोलैबोरेट करते हैं ना। सोशल एनिमल, हर किसी में सारी चीजें तो नहीं होंगी, बिल्कुल। तो कोई ना कोई आपका दोस्त होगा ना, इर्द गिर्द अपना देखें, मतलब बिजनेस इन आइसोलेशन तो नहीं हो सकती। यू हैव टू डेवलप पार्टनरशिप, किसी ना किसी एसोसिएशंस, लिंक्स, और ये जितने एसोसिएशन लिंक्स हैं दे आर रियल, तो उसको हमें उसी तरह इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो जो डॉक्यूमेंट का उमर ने कहा, वो इसलिए कि वो लिख लें ताकि बाद में कंफ्यूजन हो, और फिर वो आप अमेजोन वालों को भी से शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि आपका फाइनेंशियल मॉडल है क्या, कितने पैसे किसके पास जाने, कितने पैसे किसके पास जाने, तो आपके वो पैसे सिक्योर हो, आपकी पेमेंट सिक्योर हो। सही। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं कह रहा था कि मैसेज हमारा यही होना चाहिए मैसेज को कि जो बिज़नेस है, कारोबार में रिस्क्स बेशक हैं, लेकिन उसमें मुनाफा भी ज़्यादा है, और हमेशा छोटे कदम लेके चलें। बिल्कुल। और उससे होगा कि आपका एक्सपोजर भी कम होगा, रिस्क एक्सपोजर, आपका सरमाया भी ज़्यादा रिस्क पे नहीं होगा, और inshallah you will grow easily as well, organically. But this is, I mean, we are entrepreneurs and we recommend whoever is listening to definitely think about starting your own business. और जो अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देना है, वो कहते हैं रिस्क आपको ऐसे तलाश कर रहा है जैसे मौत तलाश कर रही है, so that has to reach you. तो उसमें अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखें कि जी मुझे ये रिस्क मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह. All I need to do is do hard work और अपनी नीयत साफ रखते हुए मेहनत करें। अच्छा, अब्दुल्ला एक और हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला साहब फरमाइए क्या सवाल कर। अब्दुल रहमान साहब लाहौर से। जी बिल्कुल। तबीयत सही है, खुश हो, राजी हो? आपको क्या लग रहा है? अच्छा भाईजान, मैं ये आपसे तो एक सवाल कर रहा हूँ भाईजान। मेरा खुद लाहौर में दुकान है कपड़े का। अच्छा, आप हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं? जी बताएं बताएं, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।
جی اچھا میرا کپڑے کی دکان ہے نا, یہ خود میں کپڑے کے اوپر ایمبرائڈری کرتا ہوں مشینوں کے اوپر نا. صحیح. ہاں تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایمیزون میں جیسا مجھے اپنے کو پتہ نہیں ہے, تعلیم میرا ہے نہیں, لیکن دکان ڈالا ہوا جو شکر ہے جو گزارا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو میں آگے بھی مطلب پوری پاکستان میں پاکستان اور دوسرے ملکوں میں یہ میرا کپڑا چلا جائے تو یہ کس طرح ہوگا؟ تو کپڑا تو آپ کا. اچھا ادھر ایک اور سوال ہے, دیکھیں یہ سب ایک کام پہلے کر لیں, ایک کام پہلے کر لیں, آپ ہاں ہمارے ساتھ لائن پر رہیں, اور جو اپنا ٹی وی ہے اس کی آواز تو پہلے بند کر دیں, اور جو بھی آگے سے زندگی میں کبھی بھی کالز آئیں ہماری ٹیم تو ان سے ٹی وی کی آواز بند کروا دیا کیجیے گا, کیونکہ یہ بڑی کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. سب کوسچن ہے لیکن وہ ان سے آپ سے نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کپڑا تو ان کا چلا جائے گا امریکہ یورپ وغیرہ وغیرہ ایمیزون کے تھرو یا جو بھی ہے, سیے گا کون وہاں پہ, کون سا شلوار قمیض کا ٹیلر ہے؟ وہ صرف ہو سکتا ہے وہ صرف کپڑا بیچتے ہوں گے نا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایمبرائڈری کرتے ہیں نا اس پہ, تو اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ. ایمبرائڈری کرتے ہیں یا آپ کا کپڑا بیچتے ہیں آپ عبدالرحمان صاحب؟ جی ہم کپڑے کا کام کرتے, کپڑا بیچتے, جس کے اوپر کڑھائی نہیں ہے, سارا کڑھائی ہوئی ہوتی ہے. ہاں ایمبرائڈرڈ کپڑا ہم کڑھائی کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں آپ سنیں, کرتے پھر ہم اس کو آگے بیچتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اور بھی پھیل جائے, ہمارا کاروبار پھیل جائے کاروبار. بتائیں بھائی کاروبار پھیلائیں. Very nice. So this is exactly what we need. اب ان کی جو اچھی مثال یہ ہے نا, he is vertically integrated, which means کہ ان کی جو merchandise inventory ہے وہ ان کی اپنے پاس. بالکل. He needs digital channels to reach to rest. پوری دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. So I think that is a great idea. اب کیسے کریں یہ؟ ایک تو یہ کہ امیزون تو آف کورس جس پہ ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ امیزون پہ اپنا سیلرز اکاؤنٹ بنا کے اپنے کپڑے کو لسٹ کریں اینڈ اسٹارٹ سیلنگ اٹ. ڈیزائنز کی ہاں ڈیزائنز کی تصویریں کھینچیں اور پہلے تو اس کی تصویریں آپ ڈال دیں. لیکن اس میں تھوڑا سا لیکن وہ تعلیم کا کہہ رہے ہیں, اکاؤنٹ بنانے کا تعلیم کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا. اب ہر کام خود کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیر آر کمپنیز جو کہ آپ کو یہ اکاؤنٹس اسٹیبلش کر دیں گی. کسی بھی ایک آئی ٹی سیوی شخص سے رابطہ کریں جو کہ امیزون کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ہیلپ کرے. اگر یہ سب کچھ خود کرنا چاہیں گے تو بزنس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, دیٹ از ڈیلیگیشن, کہ آپ اس کو کام دیں جو اس کام کا ایکسپرٹ ہے. صحیح ہے. تو لیکن یہ سوچ بہت اچھی ہے. اس سے نہ صرف ان کی پاکستان میں سیل زیادہ ہوں گی بلکہ آف کورس دنیا باہر بھی ہوں گی. عبدالرحمان صاحب کوئی ایسا بیٹا بیٹی, ہاں کوئی ایسا شخص ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں جاننے والوں میں جس کو کمپیوٹرز کا پتہ ہو اور وہ اس میں ذرا ایکسپرٹ ہو؟ عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو آسان جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام خود کیا جائے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مل کر یہ کام ضرور کر سکتے ہیں اور ان کو اس کام میں استعمال کیجئے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے آپ ان کو استعمال کر لیجئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پروڈکٹ نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیچنا کیا ہے, تو آپ کے پاس تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز, اہم چیز وہ موجود ہے. اب صرف آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو امیزون پہ یا اس طرح کی ویب سائٹس پہ اکاؤنٹ بنائے اور آپ کی چیزوں کو وہاں پر پھیلانا شروع کرے, تو آپ کا کام ہو جائے گا. بالکل جی. اچھا ہمارے ویسے تو سوال پورے ہو گئے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا ایسپیکٹ جو ہم نے مس کر دیا. میں ایک چھوٹی سی بات کہ کوئی بھی وہ بزنس جس سے زیادہ لوگ پیسے بنائیں وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس چیز سے نہ سارا کچھ خود نہ کرنے کی کوشش کریں, مطلب لوگوں کو انوالو کریں, ان کا چھوٹا پیسہ رکھیں تاکہ دے میک منی آلسو ایز یو آر میکنگ منی. بالکل. تو اس سے گرو کر رہے ہوں تو وہ بھی گرو کریں, وہ گرو کر رہے ہوں گے, اس سے پھر آپ کا بزنس بہت مضبوط ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ورچوئل اسسٹنٹ وغیرہ بھی جو ہے یہاں پر اسی پورے سسٹم میں آ جاتے ہیں نا, کہ جو کہ آپ کا کام یہ سارا کر دیں. بالکل ایبسلیٹلی. بس تو ورچوئل اسسٹنٹس کی بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا, اور امید یہ ہے کہ لوگوں نے ذرا کچھ دیکھا ہوگا اور کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. جیف بیزوس کو تو خیر کیا فائدہ پہنچے گا, ہم اپنا فائدہ کر لیں گے, اس کو تو فائدہ پہنچ ہی رہا ہے بہت سارا.